करें? आलस। अब कौन व्यवस्था बनाए? आलस। अब पानी कौन भर के लाए? आलस। कैसे होगा? उतने दूर से लाना पड़ेगा, कैसे बनेगा? तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा होना पड़ेगा। अब 4 लोग व्यवस्था के लिए चाहिए। अब महाराज निकलेंगे तो 4 लोग साथ में चलना चाहिए। अब वो व्यवस्था कहाँ से होगी? इसलिए एक सिस्टम बना लो, बंद, एक जगह कर दो व्यवस्था, सारी समस्याएं दूर, समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन तुमने समस्या का समाधान नहीं निकाला ज्ञानी, अपितु तुमने अपने महान धर्म को रोक लिया है, अंतराय डाल दिया है। क्या डाल दिया है? अब जो सच्चाई है तो कहूँगा कि उसमें आपने अंतराय डाल लिया, और अंतराय डाल करके बहुत बड़ा कर्म का बंद कर लिया। और कितने लोगों को उस धर्म से दूर कर दिया। हम कहते हैं जोड़ना चाहिए संस्कृति के प्रति, और हमने तोड़ दिया, वंचित कर दिया आगामी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। वाह, क्या धर्म किया बाहरे धर्मात्माओं। आज हम देखना धीरे धीरे स्थिति हो जाएगी कि आपको पुजारियों को रखना पड़ेगा, पुजारी के द्वारा अभिषेक पूजन होने लगेगी, हो गया काम। क्यों? क्योंकि हम आलसी होते जा रहे हैं, आलसी होते चले जा रहे हैं। अब तो वैसे ही इतने आलसी हो रहे, समय नहीं मेरे पास। अब कोई थाली मुझे लगा करके दे दे, पानी कुएं से निकाल करके छान करके दे दे, द्रव्य भी धो करके दे दे, मेरी चौकी पर भी लगा दे, इनका बस नहीं चलता। नहीं तो ये चाहते कि अब उच्चारण करना भी बंद, हाथ पकड़ के कोई, और क्या होगा? इसका नाम पूजन पाठ नहीं है। पूजन पाठ का मतलब है अपने हाथ से कुएं से पानी खींचना, कड़े वाले बाल्टी से छान करके, वही मोटे कपड़े से जो विधि है, और यथा स्थान बिलछानी को पहुंचाना, और फिर उस पानी को प्रासुक करके द्रव्य को शोध करके, अपने हाथ से शोध करके द्रव्य तैयार करना, थाली लगाना, और विधिवत अभिषेक पूजन पाठ करना, इसका नाम पूजन है। अभी हम पूजन कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक भी आलस हो गया कि भगवान को विराजमान कर देना, हम आ जाएंगे धोती पहन करके अभिषेक कर लेंगे। क्यों? उसमें भी समय क्या होगा आगे जा करके। यही आलस चल रहा है हमारे जीवन में, यही चौके की बात चल रही है। आज संस्कृति धीरे धीरे कहाँ पहुंचती जा रही है। एक काम करो, एक चौका वाला बुला लो, चौका वाला। इसका मतलब आप कोई चौका वाला नहीं है, कोई चौके वाले नहीं हो, हाँ? उसको रख लो, अब वो तैयार करेगा। हम लोग पहुंच जाएंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु महाराज, आहार ले लो। अब इनको पता ही नहीं है शुद्ध है कि नहीं है, जब बनाया ही नहीं है। तुम्हें पता है शुद्ध है कैसे बनाया है और कौन सी भावना से बनाया है? एक बात ध्यान रखना, आज मैं सच कह रहा हूँ, जो आप अपने हाथ से तैयार करोगे आहार, उसकी भावना और एक उसके द्वारा किया गया उसकी भावना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों? अब आप समझदार हैं। इसलिए पूजन करना और चौका लगाना दोनों अपने हाथ से करना चाहिए, कभी नौकरों से नहीं करवाना चाहिए। आपको बुरा लगेगा जिस प्रकार संतान उत्पत्ति को नौकरों से नहीं कराता है। ये आपके कर्तव्य हैं। ऐसे पूजा और दान अपने हाथ से स्वयं किए जाते हैं, लिखा है। लेकिन हम आलसी होते चले जा रहे हैं। सोचो, विचार करो। तो श्री कृष्ण ने सब जगह क्या किया? हर चौके में भिजवा दिए। मुर्राज पहुँचे, आहार हुआ, महाराज को औषधि पहुँच गई, महाराज स्वस्थ हो गए। किसने औषधि भेजी ये पता नहीं,
कैसे दी ये पता नहीं, लेकिन महाराज स्वस्थ हो गए। लेकिन आज हम करेंगे ना शोर मचा के, कभी भी औषधि शोर मचा के नहीं। पता है कि महाराज को ऐसे ऐसी समस्या है, पता चल जाता है, तो हमें किस विधि से कैसे देना पहुंच जाना चाहिए। उसका नाम औषधि है। औषधि साथ साथ करके दी जाती है, उसका नाम औषधि है। दवाई दवाई क्या बोलते हैं, जो दबा दबा करके दी जाए। हाँ, विचार करो, अंजलि में कैसे पहुंच गई, कैसे अंदर पहुंच गई। ये विवेक क्या है, ये विवेक है। इस प्रकार उस औषधि दान के प्रभाव से, वो औषधि दान बैयावृत्ति है, और ये बैयावृत्ति में वर्णन आया है औषधि दान का, और उसके प्रभाव से वो मुराद स्वस्थ साधना करते हैं। और श्री कृष्ण ने उस औषधि बैयावृत्ति भावना के प्रभाव से वो भावना भाई, और कहते हैं ऐसे बैयावृत्ति की भावना करने भाने से नेमिनाथ भगवान के समोषण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। किसका? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारणभूत हम ऐसी शोलेकरण भावना को समझ रहे हैं। बैयावृत्ति कब कब करना चाहिए, बोलो कब कब करना चाहिए? आपने बोला 9 बजे करना चाहिए महाराज, 9 बजे समय दिया था, हम 9 बजे आए थे, अब क्या करें? आपने समय नहीं दिया इसलिए हम चले गए। नहीं, बैयावृत्ति का कोई समय निश्चित नहीं है। निस्तिन बैया व्रत करैया सो निश्चय भव नीर तरैया, पढ़ते हो ना? निस्दिन बैया व्रत करैया, निस्दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बैयावृत्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना, सो संसार से पार होने का साधन है। वो बैयावृत्ति करने वाला जीव नीरत रहे, संसार रूपी समुद्र से तिर जाता है, पार हो जाता है। ऐसी महान बैयावृत्ति कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, हम पहुंच गए, महाराज स्वाध्याय बंद करो, हमें बैयावृत्ति करना है। तो आपने बैयावृत्ति नहीं की, अवैयावृत्ति कर दी। महाराज जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस स्वाध्याय में विघ्न नहीं करना ही बैयावृत्ति है। जिस समय वो साधना कर रहे हैं उसमें विघ्न नहीं करना ही बैयावृत्ति है। हाँ, अगर उसमें कहीं समस्या आ रही है तो उसको दूर कर दीजिए। महाराज स्वाध्याय करना चाहते हैं और आपने प्रकाश कर दिया, वो बैयावृत्ति है। आपने उनके लिए चौकी दे दी, वो बैयावृत्ति है। महाराज स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनके लिए आपने वह शास्त्र दे दिया, वो बैयावृत्ति है। स्वाध्याय के लिए शास्त्र प्रदान करना बैयावृत्ति, चौकी लगाना बैयावृत्ति है, प्रकाश कर देना बैयावृत्ति है, विघ्न नहीं करना बैयावृत्ति है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको शांत कर देना, इसका नाम बैयावृत्ति है। उनके तन और मन दोनों को अनुकूल रखना साधना के लिए, इसका नाम बैयावृत्ति है। एक शब्द में तन और मन को, तन में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करना, और मन भी स्वस्थ रखना। एक बात और आपको बतला दूं, मन स्वस्थ रखना भी जरूरी है। अगर मन में उनके अंदर कोई विकल्प आ गया, मन में कोई थकान आ गई, तो मन की थकान को दूर करना भी बैयावृत्ति है। इसलिए साधकों को किसी प्रकार का विकल्प नहीं देना चाहिए। आप सुन लो, बैयावृत्ति किसे कहते हैं? सामाजिक बैयावृत्ति। कोई भी साधक हैं, साधु हैं, त्यागी वृत्ति हैं, हमारे द्वारा उनके मस्तिष्क में कोई विकल्प पैदा ना हो। क्या ना हो? कोई विकल्प पैदा ना हो, साधना में बाधक बन जाए, इसका नाम बैयावृत्ति है। और तुम्हारे द्वारा अगर कोई विकल्प पैदा हो रहा है तो समझ लेना तुम अवैयावृत्ति कर रहे हो, धर्म नहीं है। बहुत बड़ा विस्तार है, समय आपका हो गया। बैयावृत्ति धर्म, चारों प्रकार के दान, तन मन को स्वस्थ
रखने के लिए जो क्रिया की जाती है वैयावृत्ति है। हर पल करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए। अगर आपको वैयावृत्ति के समय पूजन छोड़ना पड़े तो पूजन भी छोड़ सकते हैं। सामायिक भी कर रहे हैं, हमने कल आचार्य का दृष्टांत दिया था, सामायिक छोड़ के ही वैयावृत्ति करने लगे, वही वैयावृत्ति सामायिक है उनके लिए। ध्यान रखना। एक वाक्य मुझे अभी भी याद है, आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा कर देते हैं, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, रोगी है, कोई विशेष अध्ययन में लगा है, कोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई का आहार अच्छा नहीं हो रहा है, पूरा सबका ध्यान रखना, उसका नाम वैयावृत्ति है। और सब लोग मिलकर के, मालूम है, इसलिए सबसे पहले आचार्य उपाध्याय साधु 10 प्रकार के पाठ कहें। तत्वाशुद्ध में पढ़ोगे वैयावृत्ति के 10 प्रकार की वैयावृत्ति। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण सुंग कुल संग साधु मनोज्ञा नाम। सबसे पहले आचार्य वैयावृत्ति के पात्र हैं, जो संघ के नायक होते हैं, प्रमुख होते हैं। लोग कहते हैं सब लोग उनकी वैयावृत्ति करते हैं, सब लोग उनका ध्यान रखते हैं, हमारा कम ध्यान रखते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा श्रम तो वही करते हैं। हम लोग गुरुदेव की वैयावृत्ति करते थे पूरा संघ मिलकर के, क्यों करते थे? पूरे गुरुदेव का सब लोग ध्यान रखते थे, क्यों? क्योंकि इतने साधुओं को वो ध्यान दे रहे हैं, इतने साधुओं का ध्यान दे रहे हैं, बाहर भी साधुओं का ध्यान दे रहे हैं, समाज का भी ध्यान, अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेखन भी करना, चिंतन भी करना, उपदेश भी देना, स्वाध्याय भी करना, सबके क्लास भी लेना, तो कितना श्रम है, कितना श्रम है। हम इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी की, उपाध्याय परमेष्ठी की, संघ के प्रमुख हैं, तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं, विशेष उपवास आदि कर रहे हैं, उनकी शैक्ष जो विशेष अध्ययन में लगे हैं, ऐसे साधु। अब अध्ययन का मतलब शास्त्र खोलना, चिंतन मंथन में भी लगे हैं, लेखन में भी लगे हैं, वो सब शैक्ष है। गिलान जो रोगी हैं, बीमार हैं, इन सब का विशेष विशेष ध्यान रखना। गण समुदाय जो हैं, पूरा समुदाय का ध्यान रखना। संघ चार जो चतुर्विश संघ है, अथवा ऋषि मुनि यति ऋषि मुनि यति अनगार चतुर्विश संघ होता है, मुनि संघ, अथवा मुनि आर का श्रावक श्राप का चतुर्विश संघ होता है। साधु जो बहुत साल से दीक्षित होते हैं, पुराने प्रविजित कुल परंपरा को जानने वाले, कुल उसी परंपरा को संतति को जानने वाले, और मनोज्ञ साधु होते हैं जो धर्म की प्रभावना में रत रहते हैं, जो धर्म की प्रभावना विशेष करते हैं, वो मनोज्ञ हैं। इन सबकी वैयावृत्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन सबकी वैयावृत्ति करना चाहिए और सबका ध्यान रखना चाहिए। इसका नाम वैयावृत्ति कर्तव्य है। तो हम इन सबको ध्यान में रख करके, आपस में भी वैयावृत्ति होती है। आचार्य श्री कहते थे हमेशा कि आपस में सब लोग वैयावृत्ति करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, सब साधुओं का ध्यान रखो, जाओ सबकी वैयावृत्ति करना चाहिए। आचार्य श्री जो शिक्षा देते थे वो तो अद्भुत शिक्षा थी गुरुदेव की। एक एक पल, एक एक सूत्र गुरुदेव का याद आता है। क्या वात्सल था और क्या वैयावृत्ति थी। सीखना है तो आचार्य गुरुदेव ने जो सिखाया है उन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रैक्टिकल सिखाते थे गुरुदेव, प्रैक्टिकल। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान के लिए। और ऐसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, ओहो क्या, जैसा गुरुदेव कहते थे पूरा पूरा परिलक्षित है। मुझे अच्छी तरह से गुरुदेव अभी जब आचार्य भगवान के पास प्रायश्चित का पत्र भेजा, वहाँ से लिख कर के एक वाक्य आया, सभी को प्रायश्चित दिया, आशीर्वाद दिया, यथा अनुरूप सबके लिए एक वाक्य लिख कर के दिया। ओहो क्या लिख कर के दिया। अगर उस वाक्य को पढ़ लोगे, क्या भावना रखते हैं। और वो शिष्यों के लिए, साधुओं के लिए कहा, एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव का पूरा ध्यान रखना। क्या बोला? गुरुदेव का पूरा ध्यान रखना, उनकी साधना में कोई बाधा ना आए। गुरुदेव की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।
सबसे बड़ी तपस्या है। क्या लिखा है? सबसे बड़ी तपस्या है। ओहो, क्या बाग था! इस बाग को लिख कर के उन्होंने भैयावृत्ति की है। धन्य है से आचार्य भगवान के लिए। बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी के गुरुदेव के लिए और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। ऐसी विशुद्ध भावना सबके जीवन में संचार हो, सभी के अंदर ऐसी भावना जागृत हो। इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में भी नमन वंदन करता हूँ। मैंने तो बहुत देखा गुरुदेव को, बहुत देखा। पल पल पे भैयावृत्ति भावना, क्या क्या वात्सल, क्या प्रेम। बिहार कर रहे हैं, रास्ते में कोई साधन नहीं मिला, काली घटा छा गई, जंगल में रुके हैं, पहाड़ी एरिया था, एक तखत है, गुरुदेव उस पर बैठे हैं, बारिश हो रही है जोर से, तो गुरुदेव कहते आ जाओ सब। उसी तखत पर सब साधुओं को बैठा लिया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। और नींद आ रही जिसको, गुरुदेव की गोदी में सिर रख करके सो रहे हैं। वो पल मुझे अच्छी तरह से याद है, जब कटनी से जबलपुर की ओर बिहार हो रहा था। ओहो, गुरुदेव के गोदी में सिर रख करके सो रहा हूँ। गुरुदेव बैठे हैं, जैसे कि माँ होती है ना, सब बच्चों को ध्यान रखती हैं। अरे माँ तो कुछ बच्चों को ध्यान रख पाती हैं, लेकिन गुरु एक ऐसे माँ होते हैं, कितने भी बच्चे हों, कितने भी शिष्य हो, सबका ध्यान रखना वो आचार्य भगवान गुरुदेव के पास था। सब कुछ देखा है गुरुदेव के पास। ऐसे महान महान गुणों से संपन्न थे गुरुदेव। निश्चित ही मैं तो कहता हूँ गुरुदेव आगे तीर्थंकर बनेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव ने श्रवण संस्कृति की जो सेवा की है, चतुर्वेद संघ का इतना बड़ा निर्माण किया है, इतना विशाल संघ दिया है संस्कृति के लिए, और सबके लिए वात्सल्य बरसाया है, करुणा बरसाई है। चाहे आबाल वृद्ध हो, चाहे वृद्ध साधु हो, चाहे युवा साधु हो, कैसे भी हो, सबका एक साथ ध्यान रखने वाला अगर कोई संत थे, महायोगी थे, तो वो आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुराज इस वसुंधरा पर ऐसा महायोगी हुआ है। और इस भावना के साथ, ये सभी भावना उनके पास थी। साधु समाधि भी थी, भैयावृत्ति भी थी, भक्तियाँ भी थी, सम्वेग भी था, अभीक्षण ज्ञान उपयोग में लगे रहते थे निरंतर। शील वित्त का निरंतर पालन करने वाले, सबको पालन कराने के लिए निमित्त और विनय से भरे हुए, दर्शन जिनका विशुद्ध था, ऐसी निर्मल भावना निश्चित ही आगे जाकर के वह महान योगी तीर्थंकर प्रगति का बन करके, तीर्थंकर बन के विश्व का कल्याण करेगा। यही भावना गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। ओम नमः शिदेभ्यः।